हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सुमित सर क्लासेस। हमारा जो सेक्शन चल रहा था वो ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा था और ट्रांसफॉर्मेशन का सेक्शन पूर्ण रूप से अब समाप्त हो चुका है। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, नेक्स्ट अब जो क्लास चल रही है वो हमारी डायरेक्ट चेंज इनटू इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हम करते हैं तो उसमें हमें दो चीज़ों को सबसे पहले समझना होगा। तो सबसे पहले दो चीज़ क्या है इसके अंदर, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जैसे सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, ही सेज टू मी राम इज़ आ गुड बॉय। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हमें देखना है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और ये रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। तो जैसे ही सेज टू मी, तो यहाँ पे आपका ये सेज टू वाला जो वाक्य है, सेज टू जो है वो हमारी क्या है, वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है वो? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो सेंटेंस है हमारा, राम इज़ आ गुड बॉय, तो राम इज़ अ गुड बॉय, ये पूरी हमारी क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या है ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। तो आपको बात समझ में आई? जो सेंटेंस में जैसे सेज टू आ जाए या से आ जाए या से टू आ जाए या सेज आ जाए या सेड टू आएगा, आगे हम बताएंगे सेड टू के बारे में, या सेड आ जाए, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो कॉमे के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस होगा रिपोर्टिंग स्पीच होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की। अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो सबसे पहले रूल ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो वाक्य है उसमें टेंस को हम नहीं बदलते हैं। यानी रिपोर्टिंग स्पीच में जो टेंस दिया होता है वही जब हम इनडायरेक्ट बताएंगे तो इनडायरेक्ट में वही टेंस रहने वाला है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। ठीक है, तो प्रेजेंट आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर हैज़ हैव आता है। ये क्या होता है, हैज़ हैव आ जाए या इज़ आर एम आ जाए, ये हमारी प्रेजेंट में है। और विल या शैल आ जाए, वो हमारी क्या होती है, फ्यूचर में होती है। ठीक है, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में होगी, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच के वाक्य में टेंस का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब जैसे यहाँ पे से को से में बदलना है, से टू को टेल में बदलना है, सेज को सेज में बदलना है और सेज टू को टेल्स में बदलना है। तो ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, ये प्रेजेंट में है। विल या शैल से आ जाता है, विल या शैल को विल या शैल में बदलना है और ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, ये फ्यूचर में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस से रिलेटेड कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, यानी टेंस को नहीं बदलना है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस अगर प्रेजेंट में तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर में रहने वाला है। ठीक है, तो अब जैसे अब सेंटेंस, अब जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब आ जाता है तो हम इनडायरेक्ट बताते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम वाक्य को जोड़ने के लिए कनेक्टिव के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अब सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेज टू मी राम इज़ आ गुड बॉय, ये सेंटेंस है। अब हमको इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो इनडायरेक्ट में हम जैसे लेंगे तो ही सेज टू को किस में करना है, टेल्स में बदलना है। तो ही टेल्स में तुरंत कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आया तो हम वाक्य को जोड़ेंगे तो डेट का प्रयोग करेंगे। तो ही टेल्स मी डेट राम इज़ आ गुड बॉय, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट में हमने इसको बदला नहीं है। क्यों नहीं बदला? क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस में थी, प्रेजेंट में है। एक और सेंटेंस के हम माध्यम से समझेंगे, जैसे शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। तो उसने कहा कि मोहन का एक इंटेलिजेंट बॉय है, यानी कि एक बुद्धिमान लड़का है। तो सी से फिर हम जोड़ने के लिए वाक्य डेट का प्रयोग करेंगे, यानी कनेक्टिव डेट लगाएंगे, मोहन इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं इसी में हमारा, अब जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो उसमें हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउन कितने पर्सन्स होते हैं, 3 पर्सन्स होते हैं। तो प्रोनाउन के जो 3 पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इनके केस होते हैं। केस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस। तो फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारा जो आता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, जैसे आई और वी आते हैं सब्जेक्टिव केस में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, मी और अस होता है। और इसका जो पॉसेसिव केस जो होता है, आई का क्या होगा, माई या माइन होगा, और वी का क्या होगा, अवर या अवर्स होता है। ठीक है,
अब ये है हमारा सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में जो हमारे सब्जेक्टिव केस हैं वो सब्जेक्टिव केस हमारा यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। और यहाँ पे हमारी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, जो यूअर्स और यूअर्स हैं ये हमारे क्या हैं, पॉजेसिव केस हैं। क्या हैं हमारे पॉजेसिव केस, ठीक है। तो ये पॉजेसिव केस है हमारे। यू का पॉजेसिव केस क्या होता है, यूअर होगा या यूअर्स हो जाता है। थर्ड पर्सन में हमारे जो सब्जेक्टिव केस में हमारे थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये हमारे क्या है, थर्ड पर्सन है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का क्या होता है, देम होता है। और पॉजेसिव की बात करें तो ही का हिज, शी का हर या हर्स, इट का इट्स और हमारा दे का देम, और दे का देम ऑब्जेक्टिव होता है और पॉजेसिव क्या होता है हमारा, देयर्स होता है। ये थर्ड पर्सन है। तो अब रूल आगे बढ़ेंगे हम, जैसे कि इसमें यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए, फर्स्ट पर्सन का जैसे आई आ जाए या वी आ जाए, मी आ जाए, या आ जाए, माई आ जाए, माइन आ जाए, या अवर्स आ जाता है, तो फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब से पहले जो भी सब्जेक्ट आएगा उससे हम बदल देंगे, ठीक है। अगर सेकंड पर्सन की बात करें, अगर सेकंड पर्सन आ जाता है तो सेकंड पर्सन आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम सेकंड पर्सन में जैसे यू है, यू या यूअर्स है, यूअर है, यूअर्स है, वो हम सेकंड पर्सन को जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है उस ऑब्जेक्ट से हम उसको बदल देंगे, ठीक है। अब बात करिए हम थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जो कुछ भी आया तो थर्ड पर्सन जैसा है वैसे ही रहता है, यानी थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो इसका जो शॉर्ट में फॉर्मूला है हमारा, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी 1, 2, 3 अपॉन SON, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन हमारा नो चेंज रहता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जैसे हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस की बात करें, जैसे हम फर्स्ट पर्सन का पहले बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम अब सेकंड पर्सन के बारे में बताएंगे सेंटेंस के द्वारा। तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जैसे ही सेज टू मी, आई एम गोइंग टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपको सेज टू तो आपका किस में बदलेगा, टेल्स में बदलेगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो ही टेल्स होगा, यहाँ पर टेल नहीं टेल्स होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है टेल्स की जगह टेल्स होगा, ठीक है। तो ही टेल्स मी डैट। अब इसमें आ गया हमारा ये फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या है, आई आया और आई आया हमारा सब्जेक्टिव है और ये माई हमारा पॉजेसिव है। तो इसको हम ये चेंज करेंगे किससे, रिपोर्टिंग वर्ब से। जो पहले क्या आया, सब्जेक्ट आया, ही आया, तो आई को हम करेंगे चेंज किससे, ही से करेंगे। तो आई से हमने ही में चेंज किया सब्जेक्ट में, तो वो ही में चेंज हो गया हमारा, यानी आई किस में हो गया, चेंज। तो आई के साथ तो एम आता और ही के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। इज गोइंग टू स्कूल विद। अब बात करते हैं माई भी फर्स्ट पर्सन, माई फर्स्ट पर्सन है लेकिन पॉजेसिव केस है, तो हम क्या, ये भी चेंज होगा हमारा किससे होगा, ये भी चेंज हमारा ही से होगा, लेकिन पॉजेसिव केस में होगा। तो पॉजेसिव केस है, माई हमारा ही में चेंज होगा, तो ही का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। तो हम माई को किस में चेंज कर देंगे, हिज में चेंज कर देंगे। तो जैसे कि अब सेंटेंस बना हमारा, ही टेल्स मी डैट, ही अब ही के साथ इज गोइंग टू स्कूल विद हिज, अब माई किस में चेंज होगा, हिज में चेंज होगा, हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा ये बेसिक से रूल्स हैं, हम पहले ये फर्स्ट पर्सन को बताएं। नेक्स्ट वीडियो हम सेकंड पर्सन के बारे में बताएंगे, सब सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस के द्वारा बताएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, प्रॉफिटेबल होगी, और नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।